महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। धम्मपद बाल वर्ग गाथा और कथा। बौद्ध शिक्षा के प्रति समाज में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है, इसलिए भारतीय जनमानस बौद्ध शिक्षा से लाभान्वित होने से वंचित रह गया है। वस्तुतः बौद्ध शिक्षा से अधिक व्यवहारिक और प्रासंगिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है, पर यह कहना कि भोजन स्वादिष्ट है पर्याप्त नहीं है। अगर हम उस भोजन को ग्रहण नहीं करते हैं, बौद्ध साहित्य को मात्र पढ़ना और कहना कि यह अच्छा है पर्याप्त नहीं है। इसका सही लाभ उसे ही मिल पाएगा जो उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारेगा। गाथा। असतं भावनमिच्छेय पुरेखारं च भिक्षुषु आवासेषु च ईश्वरीशय पूजा परकुलेषु च। अर्थ, मूर्ख व्यक्ति जो नहीं है उसकी चाह करता है, भिक्षुओं में बड़ा बनना चाहता है, मठों और संघों का स्वामी बनना चाहता है और दूसरे कुलों में आदर सत्कार की कामना करता है। मूर्ख इच्छाओं का गुलाम होता है। सुधम्म थेर की कथा। जिन 5 भिक्षुओं में सर्वप्रथम बुद्ध से ज्ञान हासिल किया था, उनमें महानाम भी थे। वे अमृतोदन के पुत्र तथा अनिरुद्ध के बड़े भाई थे। वे प्रवज्जित हुए तथा संघ में शामिल हो गए। सतत साधना करते हुए वे थेर बन गए थे। एक दिन वे विहार से भिक्षाटन के लिए निकले। रास्ते में चित्त नामक एक गृहस्थ ने उन्हें अपने घर पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। स्थविर महानाम उनके घर गए, भोजन दान स्वीकार किया और पुण्यानुमोदन किया। उनके प्रवचन से चित्त बहुत ही प्रभावित हुआ। उनका मन पवित्र हो गया और प्रवचन समाप्त होते होते वह श्रोतापन्न हो गया। वह बुद्ध के त्रिरत्न में प्रतिष्ठित हो गया। उनमें इतनी अटूट श्रद्धा जग गई कि उसने अपनी ओर से एक विहार बनवाया और भिक्षु संघ को दान कर दिया ताकि भिक्षुगण उसमें रह सके। विहार बनकर तैयार हो गया। भिक्षुगण उसमें आकर रहने लगे। उनका चित्त ध्यान साधना विपश्यना में लगने लगा। यदा कदा दूसरे विहारों में से भिक्षुगण आ जाया करते थे। वे अपने अपने अनुभव एक दूसरे से बांटा करते थे। भिक्षुगण उपासकों को संदेश दिया करते थे। चित्त पूरी सावधानी से उन भिक्षुओं की सुख सुविधा और आवश्यकताओं का ध्यान रखा करता था। एक बार सारिपुत्र और महामोग्गलायन उस विहार में पधारे। सारिपुत्र ने भिक्षुओं को धम्म प्रवचन दिया। चित्त ने भी वह प्रवचन ध्यानपूर्वक सुना। एक एक बात उनके हृदय में उतरती गई और वह अनागामी फल प्राप्त कर गया। उसने दूसरे दिन सारिपुत्र तथा महामोग्गलायन को अपने आवास पर भोजन के लिए आमंत्रित किया। सुधम्म थेर भी वही उपस्थित थे। उपासक ने उसे भी आमंत्रित किया, पर आमंत्रण पाकर सुधम्म थेर गुस्से से आग बबूला हो गए। निमंत्रण स्वीकार करने की बजाय उनने गुस्से में कहा, अरे तुमने पहले उन दोनों को न्योता दिया है, मुझे बाद में निमंत्रण देकर अपमानित किया है। उपासक ने नम्र भाव से उनसे एक बार फिर प्रार्थना की, पर वह ठस से मस नहीं हुए। उपासक की सारी प्रार्थना बेकार गई। सुधम्म ने निमंत्रण ग्रहण नहीं किया। आप सबका मंगल हो।